क्या हुआ जब एक शैतानवादी लड़की शैतान की आज्ञाओं का पालन करते करते एक दिन प्रभु यीशु से मिली। जय मसीह के मेरे प्रियो, मसीह प्रेमी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की गवाही जो मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ, ये भी उतनी ही अद्भुत है, सामर्थी है, जितनी कि इसके पहले की सभी गवाहियाँ हैं जो हमारे चैनल मसीह प्रेमी पर अवेलेबल है। अगर आप जीवन बदल देने वाली गवाहियों को सुनकर विश्वास में और बढ़ना और मजबूत होना और बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस गवाही के साथ साथ उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आप हर गवाही को सुनकर खुद को आशीषित पाएंगे। और प्लीज प्रियो, कमेंट करने में झिझक मत करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आइए हम आज की अपनी गवाही की ओर बढ़ते हैं। यूएस के मोंटाना की रहने वाली रिने सेफर जब सिर्फ 8 साल की ही थी, तब वो बताती हैं कि वो आत्मिक जगत को देख सकती थी, क्योंकि ये वरदान था उनके पास, जो कि वो कहती हैं कि उन्हें परमेश्वर की तरफ से मिला था। और इसी वजह से वो दुष्ट आत्माओं और परछाइयों को अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी और देखती भी थी। और इस वजह से उनमें इन सब के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। और रिने ने इस उत्सुकता के कारण उन दुष्ट आत्माओं से बात करना शुरू कर दिया। और उन दुष्ट आत्माओं ने रिने को जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। और महज 8 साल की उम्र में ही रिने ने बहुत ही गंभीरता से जादूगरी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। और रिने और भी अधिक गहराई में उतरना चाहती थी इस अंधकार की दुनिया में, और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहती थी इन सब के बारे में। तो रिने ने इंटरनेट पे भी सर्च करना शुरू कर दिया, जो कुछ उन दुष्ट आत्माओं ने रिने को सिखाया था उन सब के बारे में। और इस खोज में रिने ने पाया एलिस्टर क्रोली की वेबसाइट, और उसके बारे में पढ़ने के बाद, उसके सारे अकल्ट के बारे में पढ़ने के बाद, रिने को एक ऑनलाइन कोवेन मिला। कोवेन का मतलब होता है चुड़ैलों या जादूगरनियों की एक सभा या कबीला। और शायद आप सभी एलिस्टर क्रोली के बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एलिस्टर क्रोली वो व्यक्ति है जिसने थेलेमा नामक पंथ की स्थापना, या आप कह सकते हैं कि शुरुआत की, जिसमें कि काला जादू, तंत्र विद्या, रहस्यमयी और अंधकार से भरे हुए अनुष्ठानों जैसी शैतानी शिक्षाएं शामिल हैं। सरल भाषा में कहूँ तो एलिस्टर क्रोली एक शैतानवादी और उसका पुजारी था, जिसने हर वो काम किए जो हमारे परमेश्वर के और बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध में है। और इस व्यक्ति द्वारा बनाए गए पंथ से आज के समय में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये लोग क्रिश्चियंस से, मसीहियों से नफरत करते हैं और क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं। अब हम अपनी गवाही में आगे बढ़ते हैं। तो रिने को जो ऑनलाइन कोवेन मिला था, उन लोगों ने रिने का उनके नजदीकी शैतानवादी लोगों के साथ संपर्क करा दिया। और रिने के नजदीकी शैतानी मंदिर में जो महायाजक था, उसने रिने से शैतान को लहू का बलिदान चढ़वाकर शैतानवाद में रिने की शुरुआत करवाई। और उस समय रिने 13 साल की हो चुकी थी। और अगर बात करें रिने की पारिवारिक परिस्थिति की, तो रिने की माँ नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ के बारे में रिने ने कुछ भी नहीं बताया। पर उनके पिताजी, जो कि एक अच्छे इंसान थे रिने के मुताबिक, वो रिने को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। और रिने के पड़ोस में रहने वाले उनके जो पड़ोसी थे, वो रिने के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे, ऐसा रिने बताती है। और ये परिस्थितियां उन्हें अंधकार की दुनिया की तरफ ढकेलने में और भी सहायक हो रही थी। और रिने बताती है कि वो दुष्ट आत्माओं तक वो संदेश पहुंचाती थी जो शैतान का उसके पंथधारियों के लिए होता था। और वो दुष्ट आत्माएं वो संदेश जगह जगह जाकर उन लोगों तक पहुंचाती थी जहां जहां ये शैतानवादी लोग कार्यरत ढंग से बुराई और अंधकार को फैलाने का काम करते थे। और रिने का और उन दुष्ट आत्माओं का एक ही मकसद होता था, वो है हर उस मसीही को सताना और उनके कार्य में बाधा डालना, जो कि परमेश्वर की आराधना और सेवकाई में एक्टिवली इंगेज्ड रहते थे। और यहाँ तक कि रिने बताती है कि जिन मसीहियों को सताना होता था, उनके नाम, काम करने की जगह और घर का एड्रेस भी इन लोगों के पास होता था। तो रिने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू उन मसीहियों को सताती थी, यानी कि अपने शरीर से आत्मा को अलग करके वो आत्मिक तौर पर दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर क्रिश्चियंस को परेशान करते थे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब है कि दुष्ट आत्माओं की सहायता से एक जीवित व्यक्ति अपने शरीर से आत्मा को अलग कर लेता है कुछ समय के लिए,
और आत्मिक तौर पर वो कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है। और ये प्रक्रिया शैतानवादी लोग करते हैं बुरे कामों को करने के लिए। और ये सब करते हुए रिने 16 साल की हो गई। और ये वो समय था जब एक बार रिने बताती हैं कि शैतान खुद प्रत्यक्ष रूप से रिने से मिला और उसने रिने को मसीहियों को सताने का काम जारी रखने के लिए कहा। लेकिन रिने ने ये भी बताया कि जो मसीही प्रार्थना किया करते थे उनको रिने और दुष्ट आत्माएं सता नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि उनके ऊपर परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रेयर प्रोटेक्शन रहता था, जो कि ब्लू कलर के एक आवरण की तरह दिखाई देता था। और उस नीले आवरण को पार कर पाना असंभव होता था रिने और दुष्ट आत्माओं के लिए। उन्होंने कहा कि जो मसीह सिर्फ उस प्रार्थना को भी कर लेते थे जो यीशु मसीह ने सिखाया था, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है, वो भी परमेश्वर द्वारा प्रोटेक्शन में रहते थे और उन्हें भी रिने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। और इस वजह से रिने और वो दुष्ट आत्माएं बहुत ही चिढ़ जाते थे। ये बात उन्हें गुस्सा दिलाती थी और रिने सोचती थी कि क्रिश्चियंस के पास ऐसी क्या ताकत है जो कि दुष्ट आत्माओं को और मुझे शक्तिहीन कर देती है। और ये भी जानने की इच्छा रिने में हुई कि कैसे वो मसीही इतने पावरफुल हैं जो प्रार्थना करते हैं। और रिने ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर है, पर वो ये विश्वास नहीं करती थी कि यीशु मसीह असल में है। एक बार उन्होंने ये सवाल शैतान से पूछा कि क्या यीशु मसीह रियल में है, तो शैतान पहले गुस्से में आ गया, फिर उसने जवाब दिया कि हाँ वो सच में है। और ये जानकर रिने अचंभित हुई और रिने को अचंभित होता देखकर शैतान रिने की खिल्ली उड़ाने लगा और चिढ़कर बोला कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और इसके बाद रिने को यीशु मसीह के बारे में जानने की इच्छा हुई। और इसी बीच में रिने का एक भाई था जिससे रिने बहुत प्यार करती थी और उस भाई ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धार में आ गया। और अब उन दुष्ट आत्माओं ने जो रिने के साथ मिलकर दुष्ट काम किया करती थी, उन्होंने रिने से अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा, क्योंकि वो भी अब एक विश्वासी था। पर रिने ने उनसे कहा कि बस अब बहुत हुआ, ये हद हो गई कि तुम मुझसे मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हो और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। रिने शैतान की हर आज्ञाओं का पालन करती थी, पर यह पहली बार था जब रिने ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब बात उनके परिवार पर आ गई थी। और इसी के साथ साथ यीशु के बारे में जानने की उत्सुकता को देखकर दुष्ट आत्माएं अब रिने को ही सताने लगी। वो बताती हैं कि सताने के साथ साथ वो दुष्ट आत्माएं रिने को जबरदस्ती पोजेस्ट करने की भी कोशिश करने लगी। और रिने और दुष्ट आत्माओं के इस भिड़ंत में आखिरकार रिने ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा कि प्लीज यीशु, मुझे आके इन सब से बचा। और शायद रिने को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि यीशु उनकी सुनेंगे, पर वो बताती हैं कि जैसे ही मैंने यीशु का नाम पुकारा, यीशु ने मेरी सुन ली। यीशु ने मुझे अपना सामर्थ और अनुग्रह दिखाकर बचा लिया। रिने सोच रही थी कि ऐसा कैसे हुआ, मैं जिसके खिलाफ काम कर रही थी उसने मेरी सुन कैसे ली, उसने मुझे क्यों बचाया। पर अब रिने डर गई थी, क्योंकि उनको पता था कि अब इसके बाद दुष्ट आत्माएं और चुड़ैलें और भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होंगी। तो उनके हमलों से बचने के लिए रिने ने सोचा कि वो मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि जल सेना में भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि रिने को ये नहीं पता था कि जिस यीशु ने उन्हें एक बार बचाया वो उन्हें हर बार कहीं भी कभी भी बचा सकता है। और उन्होंने मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लिया और यूएस के बूट कैंप में, जहां जल सेना में भर्ती होने वालों की ट्रेनिंग होती है, वहां पर पेंटिकोस्टल सर्विस होती थी। और जब रिने वहां थी ट्रेनिंग के दौरान, तो उन्होंने देखा कि उस पेंटिकोस्टल सर्विस में लोग खो जाते हैं परमेश्वर की आराधना करने में। पागलों की तरह वो परमेश्वर के लिए नाचते, उसकी महिमा करते थे। और ये एक्सपीरियंस रिने के लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसके पहले वो शैतान की आराधना किया करते थे और उससे ये अनुभव बिल्कुल अलग था। और उन्होंने पास्टर को ये वचन प्रीच करते हुए सुना कि तुम जीविते को मरे हुओं के बीच क्यों ढूंढ रही हो। तब परमेश्वर ने रिने से कहा कि तुम जीवित परमेश्वर की आराधना वैसे नहीं कर सकती जैसे पहले शैतान की किया करते थे। तुम्हें मुझसे प्रेम होना चाहिए, मेरे लोगों से प्रेम होना चाहिए।
और वहाँ मरीन में काम करते हुए रिने ने शादी कर ली। लेकिन वो बताती हैं कि वो एक मसीही की तरह जीवन नहीं जी रही थी और जिससे उन्होंने शादी की थी वो भी मसीही था या नहीं, इस बारे में भी रिने ने जानकारी नहीं दी। एक समय ऐसा आया रिने के जीवन में कि वो गर्भवती थी और ये उनकी 5वीं गर्भावस्था थी, क्योंकि हर बार उनका गर्भपात हो जाता था और इस बार भी वही हुआ। उन्हें बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगा और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची और अस्पताल वालों ने रिने को एडमिट कर लिया। वो वहाँ कुछ दिनों के लिए एडमिटेड थी, पर जब तक सर्जरी नहीं हुई तब तक हॉस्पिटल वालों ने रिने को कुछ खाने के लिए नहीं दिया और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से और कुछ ना खाने की वजह से रिने बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और जब हॉस्पिटल वाले रिने को सर्जरी रूम में लेकर गए तब रिने बताती हैं कि उस सर्जरी के दौरान बीच में ही रिने को होश आ गया। जाहिर सी बात है कि उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया होगा सर्जरी के लिए, जिसका असर कम होने की वजह से रिने होश में आ गई थी। तो जब रिने होश में आ गई तब उन्हें एक माँ की तरह महसूस हो गया कि वो अपना बच्चा खो चुकी है और वो उसे देखने के लिए सर्जरी के बीच में ही उठने की कोशिश करने लगी। तभी उन डॉक्टर्स ने बोला जो रिने की सर्जरी कर रहे थे कि तुम हिलो डुलो मत, स्थिर रहो। और उन्होंने एनेस्थेटिक को एनेस्थीसिया का डोज बढ़ाने के लिए कहा और जब रिने को एनेस्थीसिया का और डोज दिया गया तब रिने को लगा कि अब वो मर रही है और जब उनकी आंखें ऊपर की तरफ देख रही थी तब उन्हें एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा कि मत देखो। वो कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो आवाज स्वर्गदूत की थी या खुद परमेश्वर की, पर आवाज को सुनने के बाद रिने बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे वो रुक सी गई हो। सब कुछ एकदम काला घना अंधेरा सा था और उन्हें महसूस हो रहा था कि वो हवा में तैर रही हैं। तभी परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और रिने ने देखा कि एक आग से चमकीले बादल ने उन्हें घेर रखा है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। और तभी रिने को मालूम पड़ा कि वो कहीं बैठी हुई है और वो एक पार्क था। वो उस गार्डन के एक बेंच पर बैठी हुई थी और उन्होंने देखा कि कोई उनके बाजू में बैठा है। जहाँ वो बैठी थी प्रभु यीशु बैठे हुए थे रिने के बिल्कुल बाजू में। पर रिने एकदम से घबरा गई क्योंकि उन्होंने यीशु की आंखों में देखा और वो जानती थी कि यीशु को उन सब गंदे बुरे कामों के बारे में पता है जो रिने ने किए थे जब वो जीवित थी। रिने चाहती थी कि यीशु उनके पास ना रहे। वो असल में यीशु के चेहरे पर पंजा मारना चाहती थी ताकि वो वहाँ से चले जाए, क्योंकि वो यीशु के गुस्से भरे न्याय के बारे में सोचकर बहुत डर रही थी अपने कर्मों की वजह से, जिसके बारे में बाद में सोचकर वो दुखी हो जाती थी। पर उस समय वो बस उसके न्याय से डर रही थी, लेकिन यीशु ने कुछ भी नहीं किया। रिने बताती है कि वो बस वहाँ बैठा रहा और इंतजार करता रहा और उससे बस शांति निकल रही थी। तब रिने को एहसास हुआ कि यीशु उन्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएंगे और वो शांत हो गई। वो बस इंतजार कर रही थी कि अब यीशु उन्हें खुद से दूर कर देंगे, पर यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि यीशु ने जो किया उससे रिने थोड़ा कंफ्यूज हो गई। यीशु ने क्रीमी कलर का मुलायम अंगरखा पहना हुआ था और यीशु ने उस अंगरखे को पकड़ा और अलग कर दिया। और जब रिने ने देखा तो वहाँ यीशु की छाती नहीं दिख रही थी, बल्कि वहाँ एक द्वार था जिसके अंदर सारी सृष्टि दिखाई दे रही थी। और रिने बस उस दृश्य को देखती ही रह गई। वो पूरी तरह भूल चुकी थी अपने डर को। और यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। और यीशु ने उस द्वार के अंदर से जो उसकी छाती की जगह पर था पृथ्वी को निकाला और रिने को नजदीक से देखने के लिए कहा। और रिने उसमें सब कुछ अपने समय पर चलता हुआ देख रही थी। यीशु ने बताया कि जीवन कितना जटिल है और बहुमूल्य है यीशु के लिए, और हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु ने कुछ उद्देश्य रखा हुआ है। और यह सुनकर रिने को महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने जीवन को कभी महत्व नहीं दिया, जबकि वो इतनी कीमती थी यीशु के लिए, और रिने यीशु की तरफ देख ही नहीं रही थी। आखिरकार यीशु ने रिने को उनकी तरफ देखने के लिए कहा और रिने धीरे धीरे यीशु के चेहरे की तरफ देखती हैं और उन्होंने यीशु की आंखों में देखा। यीशु के आंखों में रिने को कोई निंदा नहीं दिखाई दी, ना ही वो नाराज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में बस दया और सामर्थ्य दिखाई दे रही थी। रिने ने कहा, इतनी स्पष्ट आंखें प्यार और दया से भरी हुई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।
उस मोड़ पर रिने को लगा कि परमेश्वर जहाँ कहीं भी भेजना चाहते हैं वो उन्हें भेज देंगे स्वर्ग में आराम करने के लिए। पर यीशु ने रिने को चॉइस दिया जिसने रिने को आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु ने रिने से कहा कि रिने, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, या तुम चाहो तो वापस पृथ्वी पर जाकर आगे की जिंदगी जी सकती हो, और तुम दोनों विकल्पों में से जो भी विकल्प चुनोगी मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं होगी। पर अगर तुम वापस जाना चुनोगी तो तुम्हें अपना मिशन जारी रखना होगा, अपना उद्देश्य पूरा करना होगा। रिने ने कहा कि मैंने वापस आना चुना और मैंने यीशु से कहा, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगी, पर वापस जाने के बाद मुझे करना क्या होगा। रिने ने बताया कि प्रभु यीशु अपनी हर बात में दृढ़ थे, अटल थे। यीशु ने रिने को उत्तर दिया, जब समय आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। रिने चाहती थी कि पृथ्वी पर जितना समय उन्होंने बुरे काम करते हुए बिताया उतना ही समय उन्हें अच्छे काम करने के लिए भी मिल जाए। और अंततः यीशु ने रिने को वापस भेज दिया और रिने की आंख हॉस्पिटल के वार्ड में खुली। रिने को जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसे हटाते हुए रिने उठने लगी, पर बिना मास्क के वो सांस नहीं ले पा रही थी, जिससे उनको ध्यान आया कि वो मर चुकी थी। इसलिए घबराकर उन्होंने मास्क फिर से पहन लिया और उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि चिंता मत कर, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है तेरे लिए। ये आवाज जो रिने ने सुनी वो रिने के लिए नई नहीं थी, क्योंकि ऐसी ही हूबहू आवाज और इन्हीं शब्दों में रिने ने पहले भी एक बार सुना था जब उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी, और उस समय भी वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। तो ये आवाज सुनते ही रिने तुरंत उठकर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करने लगी जो ये बोल रहा था, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तब रिने समझ गए कि ये किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वर्गदूत ने उन्हें फिर से ये बताकर कंफर्मेशन दिया है कि ये परमेश्वर का संदेश है उनके लिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से रिने को बचाया। इसके बावजूद रिने का कोई रिश्ता नहीं था यीशु के साथ। जब वो यीशु को मिली मरने के बाद तो वो यीशु से दूर भागना चाहती थी। इससे ही पता चलता है कि रिने ने यीशु के नाम से छुटकारा तो पाया था, पर यीशु को पूरी तरह से अपनाया नहीं था। आज भी हम में ऐसे बहुत से मसीही हैं जिन्होंने यीशु से आशीषें तो पाई पर उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, उसे पूरी तरह से अपनाया नहीं और ना ही पूरी तरह से उसके हो पाए हैं। अगर अब भी ऐसा है तो प्लीज समय रहते ही यीशु के पास वापस लौट आए। ऐसा ना हो कि रिने की तरह जब यीशु से मिले तो उसकी खूबसूरत प्यार और दया से भरी हुई आंखों में देखने की हिम्मत भी ना जुटा पाए। समय अभी है, आज है, इसी वक्त है, इसे ना गवाए। ये समय बहुमूल्य है। तो रिने जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गई तो यीशु ने उन्हें अच्छे से खाने पीने की सलाह दी। जिस प्रकार आराधनालय के सरदार याईर की 12 साल की बेटी को मृत्यु से जिलाने के बाद आदेश दिया था कि इसे कुछ खाने को दो, और इन सब के बाद रिने ने बपतिस्मा लिया और बाइबल अध्ययन शुरू किया और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीना शुरू किया। इस बीच उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, जैसे कि उनके पति ने उनको तलाक दे दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी आई, पर इन सब से ऊपर उठाकर बाहर निकालकर परमेश्वर ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। आज के समय में रिने 3 से 5 साल के बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाती है। वो ऑनलाइन ब्लॉगिंग भी करती है जिसमें वो उन लोगों को सलाह देती हैं जो शैतानवाद और न्यू एज जैसे पंथ में या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने द्वारा लिखी हुई एक बुक भी रिने ने पब्लिश की है जिसका टाइटल है लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन, जो कि अमेज़न पर अवेलेबल है। इस गवाही को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा होती रहे। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।